गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें कि आपको पता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं, स्पेशल सोडियम के केस में, तो ये आपको देता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है प्लस और माइनस का, और सोडियम आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये जाके अटैक कर देता है और बनाता है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन आप सोडियम से करवाएं या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं या आप सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाएं, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। साइड प्रोडक्ट्स आपके चेंज हो जाएंगे, बट उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है अपने मेन प्रोडक्ट से। ठीक है, समझ में आया बच्चा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी कि वो क्या बना के आपको देगा, तो वो है बच्चा इथेनोइक एसिड से। आपके पास इथेनोइक एसिड है, ठीक है ना, हमने लिया इथेनोइक एसिड, हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है ना, हमने इसको दो मॉलिक्यूल्स में लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के, हमने H+ को ऐड किया, हीट किया, ठीक है। क्या बनेगा, होगा क्या, जब हीट करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, है ना, आपका यहाँ से OH और H रिमूव हो जाएगा और बाकी चीज़ें अटैच हो जाएंगी, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ऊपर वाला, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये पूरा का पूरा CO CH3 क्या बन गया। अब हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखा था इट इज़ एनहाइड्राइड, क्योंकि आप दो कार्बन से बना है, इट इज़ इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। हमने उस वीडियो में इथेनोइक एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया था, ठीक है। अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड को बनाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग बनाएंगे एस्टर। इसमें ऐड कर दीजिए अल्कोहल को, ठीक है, H+ का एडिशन करेंगे, होगा क्या, यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से, या फिर ये बॉन्ड मत ब्रेक कराइए, आप ये OH का बॉन्ड ब्रेक कराइए और यहाँ से H का बॉन्ड ब्रेक कराइए, यानी कि माइनस वाटर, ठीक है ना। ये देखिए RCO, ठीक है, और ये OR आपस में अटैच हो गए, ये प्लस माइनस, ये OH का बॉन्ड गया है आपका RCO, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो आपके RCO OR अटैच हो गए, ये बना के दे दिया आपको क्या, दिस इज एस्टर, इसे बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एग्जाम में आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रिएक्शन विद PCl5, ठीक है, चाहे आप PCl3 के साथ रिएक्शन करें, चाहे आप SOCl2 के साथ रिएक्शन करें, आपको मिलेगा क्या, RCOCl, आपको असाइल क्लोराइड मिलेगा। यानी कि जिस सब्सटेंस से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस से वो सब्सटेंस आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में यूज हो जाता है। फिर है आपके पास RCOOH, ठीक है, आपने अमोनिया का एडिशन किया, ये नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी। क्या बनाओगे, आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा और खुद ही पूरा का पूरा जाके अटैच हो जाएगा, ये बनाएगा अमोनियम एसीटेट CH3COO, और पूरा का पूरा अमोनियम आयन यहाँ पे आ जाएगा NH4 पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है। इसको हीट कर दीजिए, जब हीट करोगे आपको पता है वाटर का रिमूवल होता है, तो यहाँ से H2O निकलेगा, ये बनाएगा आपका अमाइड CH3CO, ये रहा, ये O गया और यहाँ से H2 गया, तो क्या बचा NH2, इट इज अमाइड। तो अमाइड का फॉर्मेशन करके दिया, एसिटामाइड बना के दिया आपको, ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये वाला, तो ठीक है। इसके बाद है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, आपने इस तरह से 1,2 पोजीशन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए और आपने NH3 ऐड किया, ठीक है, फिर से वही रिएक्शन होगी, आपका यहाँ पे COO NH4 पॉजिटिव बनेगा, पहले की तरह जो भी हमने प्रीवियस रिएक्शन में किया है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं तो वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको हीट करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास CONH2, ठीक है, दो अमाइड ग्रुप लग गए, इसे बोलते हैं बच्चा
थैलअमाइड, ये है आपका थैलेट, इसे थैलेट बोलते हैं, PHTHALATA, ये था आपका थैलेट, ये वाला, ठीक है। और जो अभी बनाया है इसे बोलते हैं थैलअमाइड, PHTHALAMIDE, थैलअमाइड, अमाइड है ये, क्योंकि हमने अमाइड ग्रुप लगाया है, ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दीजिए तो अमोनिया का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है ना, और बाकी चीज़ें अटैच हो जाएंगी। तो ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे है CO, यहाँ पे भी CO है, CO को थोड़ा अलग से लिख लेते हैं स्टाइल में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आप देखिए NH2 और एक H चला गया, NH3 चला गया, तो यहाँ पे बचा आपके पास एक नाइट्रोजन और उसके पास है एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका थैलइमाइड, PHTHALIMIDE। आपने अमाइड से इमाइड बनाया है, ठीक है। और गैब्रियल थैलइमाइड रिएक्शन में यही थैलइमाइड आप यूज़ करते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिपरेशन आपको एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए किसी ना किसी तरह से, तो आपको आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करोगे, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो क्या देगा, आपको देगा RCH2OH, आपको अल्कोहल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत बार यूज होता है। और है, अगर आपके पास सोडियम सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना, और आपने इसमें डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में और हीट कर दिया है, तो क्या मिलेगा आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एक्चुअली कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में काम आती है, ठीक है। एक और रिएक्शन है हेल्वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, PYQ में आई हुई है, जिसे HVZ रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आपको चाहिए प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी से मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास होना चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसी भी हेलोजन के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, साथ में आपको वाटर ऐड करना है। आपका जो ये एक H है ना अल्फा पोजीशन पे, वो चला जाएगा Cl के साथ -HCl, और जो एक Cl बचेगा वो उसकी जगह पे आके लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ Cl2 की जगह Br2 भी हो सकता था, ठीक है। समझ में आया बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो है कि बेंजोइक एसिड है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इसके पास आप नाइट्रेशन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, साथ में आपको ऐड करना है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यही नाइट्रेशन के लिए सारे रिएजेंट्स यूज होते हैं। तो आपको पता है जनरली नाइट्रेशन में हमारे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन क्योंकि इस COOH के पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। कहाँ से खींचेगा भाई, ऑर्थो और पैरा पोजिशन से खींचेगा, क्योंकि वहीं पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो बचे कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स, मेटा पे बचे, तो इसलिए जो अटैक अब कहाँ पे होगा, मेटा पे होगा, यानी कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पे आके लगेगा। तो कन्वर्जन में यूज होता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपको वहाँ बनाने होते हैं, ठीक है। सिमिलरली केस है आपका ब्रोमिनेशन का, हेलोजिनेशन का, सल्फोनेशन का। अब ब्रोमिनेशन करवाते हैं Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में, तो वही रीज़न है कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से आपका जो ब्रोमीन है वो मेटा पे लगता है। समझ में आया, ठीक है। ये थी आपकी सारी रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।